लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स को खबर मिलती है कि हराडा भी उसी प्रिजन से भागा है जहाँ पे वो ब्रेकआउट हुआ था, और वो उसका पता लगाने के लिए डेयर डेविल से बोलते हैं। लेकिन डेयर डेविल की अपनी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो मना कर देता है। लेकिन वो कैप्टन को एक ऐसे बंदे से मिलवाता है जो कि बिल्कुल डेयर डेविल की तरह फाइटिंग करता है, उसी की तरह ट्रेनिंग करी है उसने, और उसी की तरह वो जापानीज़ के हर एक कोने कोने को जानता है। तो डेयर डेविल बोलता है कि कैप्टन आप उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर कर देगा। लेकिन यहाँ पर राज की बात ये होती है कि हमें किसी को भी नहीं पता कि वो आखिरकार कौन है। लेकिन कैप्टन अमेरिका जो है उसको उस जापान वाले मिशन पे भेज देते हैं, और वो जाके पता लगाता है कि यशीदा क्लैन वगैरह सब मिल चुके हैं, हैंड वगैरह, और वहाँ पे यहाँ तक कि हाइड्रा भी है और मैडम हाइड्रा भी वहाँ पे आ चुकी हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेके जो है रोनिन किसी ना किसी तरीके से एवेंजर्स के पास पहुँचता है, लेकिन उसका पीछा करते करते वहाँ पे निंजास पहुँच जाते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। अब आगे फिर हम यहाँ से दोबारा वहीं शिफ्ट हो जाते हैं उस फोर्ट्रेस के अंदर जहाँ पे रोनिन जो है छानबीन कर रहा था 15 मिनट पहले, यानी कि रोनिन के भागने से पहले का सीन है जब रोनिन खड़ा होकर देख रहा था। तो अब हमें ये लोग बता रहे हैं कि रोनिन ने उस वक्त क्या देखा था, क्या सुना था। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे वापसी आए जहाँ पे आप पैदा हुए थे, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम सिल्वर समुराई को वापसी यहाँ पे लेकर आ गए यशीदा ग्रुप में, और अब आप यहाँ पे वो काम करिए जिसके लिए आप बिलोंग करते हैं। तो मतलब हम यहाँ जो आदमी देख रहे हैं कोर्ट के अंदर वो हैंड के ग्रुप से है, ये हराडा जो है वो यशीदा ग्रुप से है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप आपस में मिल रहे हैं और वो उसको तोहफे के तौर पे जो है सिल्वर समुराई का सूट दे रहे हैं। और हराडा जो होता है वो सारी चीज़ें ले तो लेता है, लेकिन पूछ रहा होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और तुम लोग मुझे यहाँ पे छुड़वा के क्यों लेकर आए हो, मुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हमें पीछे से आवाज़ आती है, चलो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये नई दुनिया किस तरह से काम करती है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मैडम हाइड्रा जो है वो अपनी एंट्री मारती हैं, और मैडम हाइड्रा ये भी बता रही होती है कि शील्ड जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तबाह बर्बाद हो चुकी है, वो जो है अंदर से ही सड़ रही है, उसके अंदर के लोग जो हैं वो किसी और से मिल चुके हैं। इस तरह जो है शील्ड ख़त्म हो गई है, निक फ्यूरी जो है छुप छुप के भाग रहा है और उसका खून मेरे हाथों ही होगा, ये तो मैं कसम खा चुकी हूँ। लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जब तक निक फ्यूरी था तक शील्ड जो थी किसी ना किसी तरीके से काम कर रही थी और बरकरार थी, लेकिन उसके बगैर वो बिल्कुल सड़ चुकी है। तो हराडा मैडम हाइड्रा को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो मैडम हाइड्रा बताती हैं इसी तरह हम सिल्वर समुराई को एक प्राइवेट प्लेन में वहाँ से यहाँ तक लिया है और किसी को खबर भी नहीं हुई। और किसी को खबर क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो लोग सड़ चुके हैं, अब उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। और मैडम हाइड्रा जो है उसके करीब आके उसको बोलती हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी हाइड्रा का इससे भी बुरा हाल है। मतलब यहाँ पे हमें पता चलती है बात कि हाइड्रा जो है उसके अंदर भी कुछ ऐसे जासूस घुस गए हैं, और ये बात मैडम हाइड्रा को पता है कि उसकी हाइड्रा भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो उसका कहने का ये मतलब है कि उसकी हाइड्रा शील्ड जो है दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, यानी दोनों के अंदर जासूस भर चुके हैं। शील्ड इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ हो गई क्योंकि वहाँ से निक फ्यूरी चले गए हैं। अब निक फ्यूरी कहाँ गए वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टोरी आगे जाती जाएगी आपको पता चलेगा कि निक फ्यूरी कहाँ है। और लेकिन हमें यहाँ पे जो एक बात पता चली है वो ये चली है कि हाइड्रा भी जो अब है वो अंदर से सड़ रही है, इसलिए मैडम हाइड्रा जो है इस यशीदा ग्रुप और हैंड से मिलने आई हैं ताकि वो उन लोगों को अपने साथ ले लें। तो हम देखते हैं मैडम हाइड्रा जो है उसको फ़ौरन से किस कर लेती हैं, लेकिन वो उससे बोलता है कि यहाँ से सब पीछे हट जाओ और ये सब क्या हो रहा है मुझे सही से समझाओ, मेरे साथ इस तरह क्लोज होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन वहीं पे देखते हैं कि एक निंजा आता है और बोलता है कि सर एक बुरी खबर है कि हमारे एरिया में कोई घुस आया है। तो वहाँ पे हैंड का जो आदमी होता है वो बोलता है कि उसका ध्यान रखो और उसको हमारे पास वापसी लेकर आओ। तो यह हराडा बोलता है कि उन लोगों ने मुझे यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ तक फॉलो कर लिया और तुम बोल रहे थे कि शील्ड्स ख़त्म हो गई है। तो ये देख के वो लोग जो है एकदम घबरा जाते हैं। अब यहाँ से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं उस बिल्डिंग में, यानी स्टार्क का जो पेंट हाउस है जापान के अंदर, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ चारों तरफ से निंजास आ गए हैं और अवेंजर्स चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो वहाँ पे स्पाइडर वुमन बोलती है क्या यहाँ पे किसी को जापानीज़ आती है? तो आयरन मैन बोलता है हाँ मुझे थोड़ी बहुत तो आती है। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि आखिरकार ये लोग बोल क्या रहे हैं? आयरन मैन बोल रहा है मैं ज़्यादा तो समझ नहीं पा रहा हूँ डार्लिंग, लेकिन मेरे हिसाब से ये हमें कत्ल करने का और हमारे टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, और वो भी इन की स्ट्रीट्स के बीच में। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि जेंटलमैन ऑफ द हैंड अपने अपने हथियार नीचे रख दो, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ कि सरेंडर कर दो और यहाँ से वापसी चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। तो लूक केज बोलता है कैप्टन की तरफ देख के कि कैप्टन तुम आजकल मजाक भी कर लेते हो। और हम वहाँ पे देखते हैं टोनी स्टार्क जो है जारविस को वहाँ से कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि जारविस मुझे माफ़ कर देना, हमें नहीं पता था कि फ़ाइट हमारे घर तक आ जाएगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे कभी भी नहीं रखता। और हम इस तरह देखते हैं कि वो सारे एवेंजर्स वगैरह जो हैं उन निंजास से लड़ने में लग जाते हैं, लेकिन वो निंजास भी कोई आम निंजास नहीं होते, वो हैंड के निंजास थे और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और इनके ऊपर भारी भी पड़ रहे थे काफ़ी हद तक। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो सारे निंजास जो हैं लूक केज के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको उस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक देते हैं डायरेक्ट, और लूक केज बहुत ज़ोर से आके ज़मीन पे गिरता है। तो यहाँ से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं हराडा के पैलेस में, और हराडा पूछता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया था। तो मैडम हाइड्रा बताती हैं कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं, तुम्हें किडनैप किया गया था। तो हराडा पूछता है क्यों?
तो वो जो हैंड का आदमी मेंबर होता है वो बोलता है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है शील्ड ने तुम्हें इसलिए किडनैप करा ताकि वो तुम्हें इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढ सकें, और अगर उन्हें तरीका नहीं मिलता तुम्हें इस्तेमाल करने का तो वो तुम्हारा कत्ल कर देते। तो हराड़ा चीखता है और बोलता है कि मैं ही क्यों, आखिरकार इतने बड़े जापान में से सिर्फ मैं ही क्यों। तो मैडम हाइड्रा उसको समझाने की कोशिश करती है, वो तुम्हारा नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि तुम एक बहुत बड़े जापानीज अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हो, और वो अपनी शील्ड को बचाने के लिए तुम्हारा नाम बदनाम करना चाहते थे। अगर उनकी शील्ड को कभी कुछ हो जाता तो वो सारा नाम तुम पे डाल देते कि ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें किडनैप करना और तुम्हें यूज़ करने के लिए बचा के रखा हुआ था, क्योंकि तुम्हारा नाम, सिर्फ तुम्हारा नाम इस पूरे जापानीज के अंडरवर्ल्ड को चलाता है, और इस सबको सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है वो जो इनको रोक सके। और वहाँ पे हम देखते हैं मैडम हाइड्रा जो है उसको बहुत ज़्यादा मक्खन लगा रही होती हैं, बटरिंग कर रही होती हैं, और बोलती हैं कि तुम एक बहुत बड़े आदमी हो जापान के अंदर, तुम्हारी हर कोई सुनता है, तुम्हें जो है किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम अपना ये सारा माल और ये सारी दौलत जो है एक साथ जमा कर लो और एक सही जगह पे लगाओ तो हम दोनों मिलकर आपस में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं। और हम बोलते हैं, मैडम हाइड्रा बताती हैं कि हैंड जो है वो हमारी फिस्ट बनेगी और तुम हमारे हाथ बनोगे, इस तरह हम सब कुछ चलाएंगे। तो हराड़ा पूछता है और तुम क्या बनोगी, तुम हमारा दिमाग बनोगी, मतलब सारी चीज़ें तुम सोचोगे और करेंगे हम। और हराड़ा पूछता है क्या, और आखिरकार हम ये सारी पावर जमा करने के बाद लड़ेंगे किससे, हाइड्रा और शील्ड दोनों में से। शील्ड से तो हमें लड़ना ही है और हाइड्रा में से उनसे लड़ना है जो कि हमारे खिलाफ है और हमारे अंदर ही हैं। तो हराड़ा उससे और ज़्यादा प्लान जानने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम हाइड्रा बोलती हैं कि बस आज के लिए इतना बहुत है, अब मैं तुम्हें आगे का तब बताऊंगी जब मुझे तुम पर यकीन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे तुम पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। हराड़ा बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम ऐसी शक्ल जब बनाती हो जब तुम किसी के साथ गेम्स खेल रही होती हो, और तुम मुझे पागल बिल्कुल भी नहीं बना सकती हो। तो मैडम हाइड्रा बोलती है कि ये मेरा वो चेहरा है जब मैं सही होती हूँ, और मैं हमेशा ही सही होती हूँ। तो वो बताती है कि हम जिस सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं शील्ड, वो बर्बाद हो चुकी है, और हम जिस सिस्टम के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं हाइड्रा, वो उससे ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। तो इसलिए हमें एक न्यू कॉर्पोरेशन और एक न्यू पावर बनानी पड़ेगी जिसके ज़रिए हम इन दोनों से लड़ सकें। तो वहाँ पे एक और निंजा आता है हैंड को और बताता है कि वो जो इंट्रूडर था वो यहाँ से भाग गया, और वो हमारे निंजा उसके पीछे गए हैं और वो लोग मेन स्ट्रीट के ऊपर एक बैटल लड़ रहे हैं। तो हराड़ा बोलता है कि बैटल, तुमसे किसने कहा था कि बैटल लड़ने को, हमने तुम्हें बोला था उसको पकड़ के यहाँ लाओ, तुम उनके पीछे क्यों गए। और हम फिर यहाँ से शिफ्ट होते हैं लूक केज के पास, जिसकी हालत बहुत ख़राब हुई है, लेकिन अब वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर दोबारा जा रहा है अपने पेंट हाउस की तरफ, और वो लिफ्ट में गाना सुनते हुए जा रहा है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो लूक केज निकलता है और बोलता है आई एम बैक। स्पाइडरमैन बोलता है अरे तुम जब नीचे गए तो मैं समझा तुम और ज़्यादा मदद लेकर आओगे, लेकिन तुम तो वापसी अकेले आ गए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग जो है निंजा से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में हम उनमें से एक निंजा को देखते हैं, वो बोलता है रीट्रीट रीग्रुप, और वो सारे जितने निंजा होते हैं सारी फाइट छोड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है यार ये तो बहुत रूड है। लूक केज पूछता है ये भाग गए। आयरन बोलता है नहीं ये भागे नहीं है, इनको पीछे से किसी ने बुला लिया है वापसी। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये चाहते हैं कि हम इनको फॉलो करें। तो रॉनिन बोलता है नहीं है कैप्टन, ऐसा नहीं है। कैप्टन बोलते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, ये चाहते हैं हम इनका पीछा करें। तो रॉनिन बोलता है नहीं, मेरे ख्याल से इन लोगों ने हम पे अटैक करा है बगैर परमिशन के, इसलिए इनको दोबारा वापसी बुला लिया गया है। लेकिन लूक केज अभी भी यही पूछ रहा होता है रॉनिन को देख के कि तुम कौन हो, ज़रा ये बताना पसंद करोगे। तो रॉनिन बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना आप सब लोग, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये फाइट में यहाँ तक लेकर आऊँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अगर वहाँ अकेला लड़ता तो शायद मैं मारा जाता और वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ तक ला नहीं पाता। तो कैप्टन बोलते हैं नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम में से तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, तुमने जो किया वो सही था, मैंने तुम्हें सिर्फ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, लेकिन उन लोगों ने तुम पर अटैक करा, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लूक केज बोलता है कि कैप्टन ये आखिरकार है कौन। लेकिन स्पाइडरमैन एकदम बोलता है कि गाइस स्पाइडर वुमन कहाँ है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। और हम वहाँ पे देखते हैं कि स्पाइडर वुमन जो है अचानक इस ग्रुप से गायब हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि स्पाइडर वुमन जो है उड़ते हुए वहीं पे जा रही होती है जहाँ पे हराड़ा वगैरह होते हैं, और हमें पता चलता है कि वो मैडम हाइड्रा से यहाँ पे मिलने आई होती है, और वो उस मैडम हाइड्रा को देख के बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो मैडम हाइड्रा उसकी तरफ देखती और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एजेंट ड्रू, हमारे बीच एक डील हुई थी। तुम स्पाइडर वुमन को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी बात बीच में काट देती है और बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो। और वो बोलती है कि हमारे बीच ये डील हुई थी कि हम तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापसी कर देंगे और तुम हमारी कर्जदार हो जाओगी, ये थी वो डील। और तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ तक हमारा पीछा करते हुए आ गए, और तुमने मुझे ये बात बताई नहीं कि तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो। और मैडम हाइड्रा बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ तक मेरे पीछे करते हुए आ गए और तुमने ये बात मुझे नहीं बताई, और तुम अपने साथ अपने उन एवेंजर्स दोस्तों को भी यहाँ तक ले आई। हमारे बीच एक डील हुई थी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं ख़त्म कर सकती हूँ। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि मुझे क्या पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, और मुझे क्या पता था कि यहाँ पे तुम भी होगी, मैं तो उन लोगों के साथ अपने एक मिशन पे निकली थी। तो मैडम हाइड्रा बोलती है तुम्हें अपनी पावर्स पसंद है जैसिका, या फिर तुम दोबारा अपनी उसी ज़िंदगी में जाना चाहती हो, बेकार सी बर्बाद सी ज़िंदगी। क्या तुम चाहती हो वाकई में कि मैं तुम्हें वहीं दोबारा भेज दूँ जहाँ से तुम आई हो। हमने तुम्हें तुम्हारी ताकत दी है और हम चाहें तो उसको कभी भी वापसी ले सकते हैं। अब मुझे फ़ौरन अपने वैनम ब्लास्ट से हिट करो, जैसा मैं कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो, अब मुझसे कोई सवाल नहीं करना। तो जैसिका बोलती है मैं तुम्हें क्यों मारूं, हम दोनों एक ही साइड हैं। तो मैडम हाइड्रा बोलती है कि जल्दी से मुझे अभी मारो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। हम देखते हैं तो पीछे से एवेंजर्स का क्वीन जेड आया हुआ होता है, और स्पाइडर वुमन जो है फ़ौरन से मैडम हाइड्रा को अपने वैनम ब्लास्ट से हिट कर देती है।
और इतनी देर में हम देखते हैं पीछे से आयरन मैन आता है और बोलता है ओ लेडी आराम से, ज़रा आराम से। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये बात पता चली है, क्योंकि पिछले कुछ इश्यूज़ में हमने देखा था कि जेसिका जो है किसी से अकेले में जाके मिल रही होती है और वो किसी किस्म की डील कर रही होती है। यानी आप समझ गए थे पहले के इश्यूज़ में ही कि जेसिका जो है उसकी स्टोरी कुछ अलग है। तो यहाँ से हमें जेसिका स्टोरी पता चली है कि वो असल में हाइड्रा के लिए काम करती है। मतलब वो जिन लोगों को सारी बातें बता रही थी शील्ड और एवेंजर्स की, वो हाइड्रा थी। और हमने यहाँ पे देखा कि वो हाइड्रा के कहने पे ही चल रही है। तो जेसिका बोलती है कि इसने मुझे मोटा कहा तभी मैंने इसको मार दिया। लेकिन आयरन मैन समझ जाता है और पूछता है कि जेसिका ये बताओ कि ये तुमसे क्या कह रही थी। तो जेसिका बोलती है इसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस यहाँ पे आई और ये मुझे मारने लगी तो मैंने इसको फ़ौरन से गिरा दिया। आयरन मैन बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें इसके सामने खड़े हुए देखा और इसने तुमसे कुछ कहा नहीं, मैं ये मान नहीं सकता। जेसिका बोलती है मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं पता था। तो कैप्टन बोलते हैं चलो टोनी सही है, आज के लिए इतना बहुत हुआ। और जेसिका आइंदा से तुम ख्याल रखना कि हम एक टीम है। हमने तुम्हें पहले भी बताया था ये तुम अब शील्ड एजेंट की तरह काम नहीं करोगी, अब तुम एक टीम के साथ काम करोगी। जब भी हमें कोई इंटेल मिलेगी हम सब मिलकर उसके पास जाएंगे, तुम इस तरह कभी अकेले ग्रुप से निकल के नहीं जाना। तो जेसिका जो है कैप्टन वगैरह से सॉरी करती है और पूछती है कि सिल्वर समुराई का क्या करना है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि सिल्वर समुराई जो है अपना सूट पहन के उनसे लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। तो वहाँ पे हैंड के जो लोग होते हैं वो एवेंजर्स को देख के बोलते हैं कि एवेंजर्स अमेरिकन हीरोज़, वो भी जापान के अंदर, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारी यहाँ पे चलने वाली है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हम एवेंजर्स हैं, हम जहाँ चाहें जा सकते हैं और अब हम तुम्हारी इस मैडनेस को ख़त्म करने के लिए आए हैं और अब तुम सब सरेंडर करोगे और हराडा को हमारे हवाले करोगे। तो हराडा बोलता है क्या तुम्हें पता है कैप्टन अमेरिका कि तुम्हारे लोगों ने मुझे किडनैप करा, तुम्हारी कंट्री ने मुझे किडनैप करा, क्या तुम्हें ये बात पता है और तुम क्या इसके खिलाफ हो या इसके साथ हो। लेकिन वो जो हैंड के लोग होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि इनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, उड़ा दो इनकी गर्दनें, अपनी वॉल्स ऑफ यशीडा को डिफेंड करो और ख़त्म करो इन लोगों को। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हराडा जो है बातचीत से काम कर रहा होता है और वो पूछता है हराडा कैप्टन अमेरिका से कि मुझे तुम्हारी कंट्री के कस्टडी में क्यों रखा गया, वो भी बगैर किसी ट्रायल के, ये कहाँ का इंसाफ है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं मेरी बात पे यकीन करो, हम भी सिर्फ इसी वजह से तुमसे मिलने यहाँ पे आए थे, लेकिन इस वक्त तुम जिन लोगों के साथ मिल चुके हो वो लोग टेररिस्ट और असैसिन्स हैं, तो इसलिए अपना हथियार नीचे डाल दो हराडा। लेकिन वो जो हैंड का आदमी होता है वो यही बोल रहा होता है समुराई कि इन सबको ख़त्म कर दो। और हम देखते हैं वो जो हैंड के लोग होते हैं वो ज़बरदस्ती एवेंजर्स पे हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि सिल्वर समुराई नहीं चाह रहा होता है। तो वहाँ पर आयरन मैन अपने ब्लास्ट करके उन सारे लोगों को बेहोश कर देता है। तो लूक केज पूछता है कि आखिरकार तुमने यही कर क्या दिया। तो आयरन मैन बताता है कि ये है मेरा कंकशन ब्लास्ट, इसकी वजह से सारे यहाँ के लोग बेहोश हो गए हैं, लेकिन मुझे 49 और आते हुए नजर आ रहे हैं हमारी तरफ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लूक केज फौरन गुस्से में आ जाता है और हराडा पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन कैप्टन उसको रोकते हैं और आयरन मैन भी रोकता है और बोलता है कि याद करो लूक, यह हराडा वही है जिसकी फाइल्स हमें नहीं मिल रही थी शील्ड के रिकॉर्ड में, हमें यहाँ पे सब पता लगाना होगा, हमें इस तरह जज्बाती से काम नहीं करना है। आयरन मैन बोलता है हम लोगों को ज़रा सोचने दो, क्योंकि ये बात इतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है, क्योंकि अगर हम हराडा को दोबारा अरेस्ट करके शील्ड के हवाले कर दें तो हो सकता है कि वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो दोबारा करना शुरू कर दें, इसलिए हमें अब यहाँ पर ज़रा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। तो हराडा पूछता है कि कैप्टन अमेरिका तुम अभी भी वही आदमी हो जो पहले हुआ करते थे। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं मैं बिल्कुल वही आदमी हूँ और हम लोग यहाँ पे यही जानने के लिए आए थे कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो हराडा बोलता है मेरा जहाँ तक ख्याल है ये बात तुमसे ही मुझे पूछनी चाहिए कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने मुझे किडनैप क्यों करा था। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम्हें जो किडनैप किया था वो हमारी यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने नहीं किया था, बल्कि एक फोर्स है जिसका नाम शील्ड है और उसके अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है जिसका हम जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम हमें बताओगे तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हुआ गया था तो इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। तो वो बताता है कि 1 महीने पहले की बात है कि मैं अपने प्राइवेट प्लेन के अंदर जा रहा था और रास्ते में सो गया था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं एक डार्क सेल के अंदर पाया गया जो कि राफ्ट प्रिजनर था। और कह रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो प्रिजन न्यूयॉर्क के अंदर है जब तक वो प्रिजन ब्रेक नहीं हुआ और मैं बाहर नहीं निकला। और जैसे ही वो प्रिजन ब्रेक हुआ मैं वहाँ से भागा और फिर वहाँ पे मुझे हैंड के मेंबर्स मिल गए। लेकिन उस वक्त मुझे इन लोगों ने ये बताया था कि ये लोग एक सीक्रेट सर्विस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते हैं, यानी जापान की कंट्री के लिए काम करते हैं। और ये लोग मुझे सीधा यहाँ पे ले आए मेरे एंसेस्टर के घर में, और मेरे ख्याल में ये लोग मुझे शायद इसलिए यहाँ पे ले आए ताकि मैं हाइड्रा और हैंड दोनों से मिल सकूँ और वो लोग मेरा इस्तेमाल करके ये नई पावर कायम कर सकें। तो जेसिका पूछती है कि हाइड्रा और हैंड दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो सिल्वर समुराई बताता है हाँ मैडम, हाइड्रा ने मुझे यही कहा कि शील्ड जो है अंदर से सड़ चुकी है और इसी तरह हाइड्रा भी। क्या उसने मुझसे सही कहा है? तो जेसिका बोलती कि ये बात मुझे कैसा पता होगी कि उसने सही कहा है या नहीं कहा, और जैसा कि हमने तुमसे अभी कहा कि हम भी ये सब पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आयरन मैन पूछता है चलो ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ पे इस वक्त करने क्या वाले थे। हराडा बोलता है कि मुझे यहाँ पे खुद ज़बरदस्ती लाया गया था, मैं तो यहाँ पे अच्छा मौका देख के अपने घर के अंदर सुकून से रहना चाहता था, और तुम जाके अपने मास्टर को ये ज़रूर बता देना कि उन लोगों ने जो मेरे साथ किया वो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। और वो साफ साफ धमकी दे देता है कि अगर आइंदा से तुम लोगों ने या तुम्हारी कंट्री ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तो फिर याद रखना कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तो कैप्टन अमेरिका गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो हमारी कंट्री ने नहीं किया था, वो शील्ड थी।
आयरन मैन बोलता है मेरे स्कैनर पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ की अथॉरिटीज़ आने वाली हैं। हराड़ा बोलता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हैंड की जो भी सारी जिम्मेदारी है वो मैं ले लूँगा और मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों को इसके ऊपर कोई तुम्हारा नाम नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात भी अब तुम लोग अब से याद रखना। तो वहाँ पे जेसिका बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इसको हम लेके जाएंगे। तो हराड़ा बोलता है नहीं, ये हमारे साथ ही रहेगी। तो जेसिका बोलती है कि मैं एक एजेंट ऑफ शील्ड हूँ और ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इसको यहाँ पे तुम्हारी कंट्री में छोड़ जाऊँ। तो हराड़ा बोलता है मेरे और उसके बीच कुछ हिस्ट्री है, उसको यहीं छोड़ दो। तो जेसिका बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो उसको अपने साथ उठा के ले जाती है क्वीन जेड के अंदर। तो हम वहीं क्वीन जेड के अंदर देख रहे होते हैं। स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हें पता है गाइज मैं क्या सोच रहा था जब हम लोग उस लड़ाई के बीच में थे, मैं सोच रहा था काश हमारे साथ सेंट्री होता तो ये सब सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता। तो कैप्टन बोलते हैं नहीं अभी नहीं, सेंट्री अभी तैयार नहीं है, उसको थोड़ा और वक्त लगेगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि सेंट्री इन लोग के साथ आ तो गए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये लोग जो है उसको अपने मेन मिशंस के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। और कैप्टन अमेरिका हमें ये बता रहे हैं कि सेंट्री अभी तैयार नहीं है। तो सेंट्री के साथ इस वक्त क्या हो रहा है वो जान के आपको बहुत ज़्यादा शौक लगेगा, क्योंकि उसकी जो है अब इस वक्त एक अलग सीरीज़ चल रही है जो कि सेंट्री वॉल्यूम 2 है। मैं इस सीरीज़ के ख़त्म होते ही सेंट्री की वॉल्यूम 2 भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त जब ये लोग यहाँ पे थे तो सेंट्री के साथ आखिरकार क्या हो रहा था। और जेसिका बताती है कि सिल्वर समुराई ने हमसे झूठ बोला, वो तो अभी से प्रेस के पास चले गए। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या वो अमेरिका को ब्लेम कर रहा है? आयरन मैन बोलता है हाँ वो हमें ब्लेम कर रहा है। तो आयरन मैन बोलता है कि इसमें उसकी भी गलती नहीं है, उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और उसके साथ जो भी हुआ है वो हमारी सॉइल के ऊपर यानी अमेरिकन सॉइल के ऊपर हुआ है, तो उसके पास पूरा राइट है ये सब बोलने के लिए। आयरन मैन बोलता है कि अब हमें भी ये सब करना होगा। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं हमें क्या करना होगा? आयरन मैन बोलता है कि अब हमें भी प्रेस के पास जाना चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या मतलब हम प्रेस के पास जाएं? क्या तुम चाहते हो हम सैवेज लैंड वाली सारी कहानी प्रेस को बताएं? तो आयरन मैन बोलता है नहीं नहीं, हम वहाँ उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। आयरन मैन बोलता है कि मैं तो एवेंजर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो हम नई टीम बनाई है हमें ये लोगों को दिखानी ही होगी, क्योंकि सेंट्री का जो वॉच टावर अब सामने आ गया है, बहुत सारी न्यूज़ फैल रही हैं और बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, इसलिए अब हमें लोगों को खुद बताना होगा। तो कैप्टन अमेरिका सोच में पड़ जाता है, लेकिन आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन तुम इतने सालों से इतनी जंगें लड़ते हुए आ रहे हो तो इसमें इतना क्यों सोच रहे हो? और फिर हम देखते हैं कि सारे लोग जो हैं क्वीन जेड में खामोश बैठ के जा रहे होते हैं और जेसिका बैठी हुई होती है और उसकी नज़र मैडम हाइड्रा पे पड़ती है और हम देखते हैं कि मैडम हाइड्रा उसको एक इशारा करती हैं कि उसको यहाँ से निकालो, क्योंकि हमें पता है मैडम हाइड्रा और जेसिका यानी ये दोनों जो है हाइड्रा के लिए काम करती हैं और जेसिका इस वक्त जो है शील्ड और एवेंजर्स दोनों की इन्फॉर्मेशन हाइड्रा को दे रही है। तो यहाँ पे अभी उसको यहाँ से मैडम हाइड्रा को किसी ना किसी तरह लाजमी निकालना है, वरना वो बहुत बुरी तरीके में फंस जाएगी। तो हम देखते हैं कि जेसिका जो एक एक करके सारे मेंबर्स की तरफ देखती है, क्योंकि सब जो हैं बहुत बिजी होते हैं, तो एक एमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलने के लिए बटन दबाती है उस वक्त कैप्टन अमेरिका उठ के खड़े हो जाते हैं अपनी सीट से और बोलते हैं कि ज़रा रुको मुझे कुछ चेक करना है। और हम देखते हैं वो जो प्लेन का डोर होता है वो खुल चुका होता है, क्योंकि जेसिका ने वो बटन दबा दिया होता है, जिसकी वजह से मैडम हाइड्रा सीधा नीचे गिर जाती है प्लेन से। लेकिन उसके साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो उस वक्त खड़े हुए थे। तो सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन जो स्पाइडर वुमन भी जो है कैप्टन अमेरिका को बचाने के लिए जहाज़ से नीचे कूदती है। तो रॉनिन बोलता है कि तुम जाओ आयरन मैन, उसको जाके बचाओ, मैं इसको उड़ा लूँगा। तो आयरन मैन बोलता है नहीं, ये एक आम प्लेन की तरह नहीं है, तुम इसको क्रैश कर दोगे। और हम देखते हैं जेसिका जो है कैप्टन अमेरिका को अपनी टांगों से उठा लेती है, लेकिन हमें पता है उसकी फ्लाइंग पावर इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो ज़्यादा देर उसको उठा नहीं पा रही होती है और वो कैप्टन अमेरिका को पानी में छोड़ने ही वाली होती है। इतनी देर में ऊपर से आयरन मैन आता है और उन दोनों को बचा लेता है। और आयरन मैन ऊपर आके बताता है कि मैडम हाइड्रा चले गई हैं, मुझे उनकी कोई लाइफ साइन रीडिंग नज़र नहीं आ रही है मेरे स्कैनर्स के ऊपर। और जेसिका यहाँ पे बहाने बना रही होती है कि मुझे नहीं पता कैप्टन, कि मुझे समझ में नहीं आया कि मुझसे वो बटन मतलब कैसे दब गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो कैप्टन पूछते हैं कि जारविस तुम ठीक हो? जारविस बोलता है सर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज की रात बहुत ज़्यादा खतरनाक रही है हमारे लिए। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं बस तुम फिक्र नहीं करो, हम बहुत जल्द घर पहुँचने ही वाले हैं। तो स्पाइडरमैन पूछता है तो मैडम हाइड्रा मर गई क्या? तो लूक केज बोलता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मर गई हो। लूक केज बोलता है वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है, उसके पास भी निक फ्यूरी की तरह बहुत अजीब अजीब गैजेट्स हैं। तो आयरन मैन बोलता है हाँ वो तो हैं उसके पास। और हम देखते हैं कि सब जो है जेसिका की तरफ जो है अजीब सी नज़रों से देख रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये जेसिका का ही काम था, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे बन रही है। और हम देखते हैं कि कैप्टन की टीम जो है एवेंजर्स टावर पर वापसी लौटती है और हम देखते हैं रॉनिन बोलता है कि कैप्टन मैं सच में बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, ये सब इतनी बुरी तरीके से गया। कैप्टन बोलता है नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है इन सब में। और रॉनिन बोलता है कि मैं अब यहाँ से जो हूँ वापसी जापान जाऊँगा और हराड़ा के ऊपर नज़र रखूँगा और देखूँगा कि कोई वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा। और मैंने एक नई खबर सुनी कि इलेक्ट्रा नेचियोस जो है अब हैंड को चला रही है और वो ज़रूर अपने लोगों को ढूंढते हुए हराड़ा के पास जाएगी या फिर अपने बदले के लिए।
मेरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि हैंड और यशीदा ग्रुप इन दोनों के बीच की लड़ाई जो है सदियों पुरानी है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इन सबको कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही होगा। इसके अलावा मैंने आपसे और मैडॉक से एक प्रॉमिस किया था, लेकिन कैप्टन मैं उस प्रॉमिस के ऊपर सही तरह खरा नहीं उतर सका। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मरने से पहले हमारे एक दोस्त ने हमसे यही कहा था कि अवेंजर्स कभी भी कोई प्लान फॉलो नहीं करते हैं, बस वो तो कूद जाते हैं और सब कुछ बचा लेते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है कि उन लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से टीम वर्क किया है। मेरा मतलब कहने का यही है कि हम लोग कभी भी कुछ सोच समझ के नहीं करते हैं, हम लोग बस एक दूसरे पे यकीन रखते हैं और यही बात हमें हर मैदान में जीत दिलवाती है। तो आयरन मैन बोलता है कि है तुमने काम तो बहुत ज़बरदस्त करा, अगर तुम्हें किसी फंड वगैरह की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें फंडिंग कर सकता हूँ या फिर किसी और टीम वगैरह की, क्योंकि तुम्हारा काम बहुत ज़बरदस्त था और अगर तुम चाहो तो हमें कभी भी कॉल कर सकती हो, हम तुम्हें अपनी टीम में ले सकते हैं, तुम्हारा काम बहुत ज़बरदस्त है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं तो तुम्हें क्या कुछ पैसे वैसे चाहिए? लेकिन रोनिन बोलता है कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो मेरे पास बहुत है। और हम देखते हैं आयरन मैन पूछता है कि तुमने वो क्वीन जेट कैसे उड़ा लिया, क्योंकि उसको तो सिर्फ मैंने डिज़ाइन करा है और अब तक किसी ने भी नहीं देखा इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा डिज़ाइन, तो तुम कैसे जानते थे कि वो क्वीन जेट उड़ा सकते हैं? तो हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि आयरन मैन की जो बात है वो रोनिन समझ नहीं पा रहा है। कैप्टन अमेरिका उसको जब वो बात दोबारा बता रहे हैं तो फिर उसका जवाब रोनिन दे रहा है। तो इसी तरह कैप्टन पूछते हैं कि आयरन मैन जानना चाहता है कि तुमने वो प्लेन कैसे उड़ाया? तो रोनिन बोलता है कि मैंने आयरन मैन को वो प्लेन उड़ाते हुए देखा और मेरे अंदर यही खासियत है कि मैं जिसको जो करता हुआ देखूँ मैं फ़ौरन उसको समझ जाता हूँ। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम जापान को इतने अच्छे तरीके से जानती हो और तुम्हारे पास इतनी ज़बरदस्त स्किल्स हैं, तो क्या तुम वाकई में अब हमसे दूर रहना चाहते हो? तो आयरन मैन पूछता है कि ये आखिरकार है कौन? तो कैप्टन बोलते हैं कि आयरन मैन जानना चाहता है कि तुम कौन हो। और हम देखते हैं रोनिन अपना मास्क उतारता है और यहाँ पर सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब तक हम रोनिन को एक आदमी समझ रहे थे लेकिन वो एक लेडी है और वो अपना मास्क उतार के बोलती है कि मेरा नाम माया लोपेज है और वो लोग मुझे एको बुलाते हैं। और इस तरह रोनिन वहाँ से चले जाता है और हम यहाँ पे एवेंजर्स टावर्स के अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे जेसिका बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और कैप्टन अमेरिका उसके बराबर में आके बैठते हैं और कैप्टन बोलते हैं कि कल की रात बहुत बुरी थी ना? जेसिका बोलती है हाँ बहुत बुरी। तो कैप्टन फिर उसको कैजुअली पूछते हैं हाँ रात तो बहुत बुरी रही, लेकिन चलो ये सब तो बहुत हो गया, अब ये बताओ कि तुम आखिरकार काम किसके लिए करती हो? कैप्टन का ये सवाल सुनने के साथ ही जेसिका एकदम हैरत में आ जाती है कि कैप्टन ने मुझसे ये क्या पूछ लिया। टू बी कंटिन्यूड।